अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम बच्चों को किस तरीके से आसान सी शक्लें देकर उन्हें कलर करवा सकते हैं। तो यह है बेसिक से पहले शेप्स, जिसमें मुरब्बा है, मुसल्लस है और एक दायरा है। तो इन शेप्स को आप देकर बच्चे को इसके अंदर कलर कर सकते हो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक कोरा पेज देना है। कोरे पेज पर बच्चा किसी भी तरीके से कलर करेगा। इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे किधर भी कलर करने दीजिए आप, कोई मसला नहीं है। फिर इसके बाद इससे बड़ी बड़ी शक्लें बना कर दीजिए। बड़ी बड़ी शक्लें जब बना कर देना हो गई आपकी, तो उन शक्लों को ज़रा महदूद कर दीजिए, छोटी छोटी शक्लों में तब्दील कर दीजिए। आपने यहाँ पर क्या बना के दिया, मुरब्बा, फिर मुसल्लस, फिर उसके बाद दायरा। तो ये शक्लें देने के बाद हम रेगुलर तो ये शक्लें नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा होता है, उसके लिए हर एक दिन नया करना कुछ ज़रूरी होता है। जैसे कि हम खाने में डिफरेंट वे में बच्चों को पका पका खिलाते हैं, बच्चा अगर ना खाए, तो इसी तरीके से पढ़ाई के लिए भी इतनी ही मेहनत कीजिए। बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं बता रहा है तो उसके मेथड को चेंज कर दीजिए, उसके पढ़ाई के तरीके को तब्दील कर दीजिए। कलर्स भी रेगुलर एक मत कराइए, बच्चा बोर हो जाता है, वो बोरियत महसूस करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, चेंज अप करें। और बहुत आसान सी शक्लें मैंने बताई है, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बच्चों को बहुत आसानी से बना कर दे सकते हैं। तो पेंसिल्स की शक्ल, इसके बाद बारी आ जाएगी आम की। आम में हम बच्चे को बताएंगे कि ये आम है, फिर इसमें आपको कलर करना है। इसको इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, इसको इंग्लिश में लीव्स कहते हैं। इसमें ग्रीन कलर होता है, मैंगो में पीला येलो रंग होता है। तो आपको रंग भी पढ़ाने को मिलेगा और साथ ही साथ शेप्स, आम की शक्ल भी बताने को मिलेगी। और हमें ये कब देना है, बच्चों को कलर एक्टिविटी करानी कब है, जब हम कोई एक चीज़, जैसे कि हमने अली बे ते सिखाया, हुरूफ तौजी के कुछ हुरूफ सिखा लिए, फिर इसके बाद बच्चों को बोरियत महसूस हो रही है, हमें उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग करवाना है, तो इस तरीके की कलर एक्टिविटी कराइए। देखिए इंशाअल्लाह ताला अज़ीम उनका मूड ज़रूर चेंज हो जाएगा। जैसे मूड चेंज हो, हम फौरी तौर पे हर एक दिन नया नया करके उन्हें नई नई शक्ल देकर उन्हें रंग करवा सकते हैं। तो बच्चे का इससे क्या होगा, समय व बसरी महारत देगा नहीं। इसलिए उन्हें अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ भी ड्रॉ करके दीजिए, जैसे कि एरोप्लेन में कलर करना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी व मसरत वाला काम होगा कि बच्चा उसमें कलर करेंगे। यस मम्मा मैं करता हूँ, आप मुझे दीजिए कलर्स, वाटर कलर्स, क्या क्या XYZ क्वेश्चन करेगा। और फिर उसके बाद देखिए आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं होगा, फुल पेज भरकर रंग कर लेगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम कराएंगे बच्चों को। बाद एक और सादा सी शक्ल लेकर हम हाजिर है। ये है बलून, गुब्बारा हर किसी को पसंद होता है। तो कुछ नहीं किया हमने, सादा सा एक सर्कल बना लिया, फिर उसके बाद आड़ी वाली लकीर इस तरीके से थोड़ी क्रॉस में करके डिज़ाइन बना ली। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भी बच्चों को बनाकर दीजिए। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है उन माओं के लिए कि जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आसान सी शक्लें बनाइए, पहले पहल कीजिए, फिर उसके बाद खुद ब खुद आपकी तरक्की होती जाएगी। इसके बाद हम आ जाते हाथ पंखा। किसकी तरफ, हाथ पंखे। पुराने ज़माने में हाथ पंखा बहुत इस्तेमाल होता था और बहुत इजी बनाने में भी है। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, फिर ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना लिया, फिर नीचे से 2 लाइंस ड्रॉ कर ली, छोटी वाली स्मॉल सी, फिर उसके बाद ज़रा बिग वाली लाइंस, फिर उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन, फिर उसके बाद एक छोटा सा सर्कल, ताकि ये शेप दे सके इस पिक्चर को, इस तस्वीर को। इसके बाद हमने क्या किया, बड़ा सा दायरा बना लिया, हाफ दायरा कहते हैं इसे। फिर उसमें एक छोटा सा दायरा बनाया, फिर उसमें एक और छोटा दायरा बनाया, फिर उसके बाद शेप दे दी है हमने इस तरीके की, अंदर से आधे आधे सर्कल की, फिर उसके छोटे छोटे सर्कल्स। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक पंखी की शक्ल बच्चे को बना दी है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। फिर इसके बाद ये एक सादी सी शक्ल जो कलर देने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें देखिए बहुत आसान है। सिर्फ आपको ये लाइन, फिर एक गोल दायरा, फिर इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरीके से मुकम्मल हो गई हमारी तस्वीर। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ज़रा से भी हेल्पफुल लगती है तो आप प्लीज़ दूसरों तक इसे पहुँचाएँ, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।